हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जय श्री कृष्ण। तो गाइज अभी है रात का समय और मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में वैसे तो 5 दिन से अलग अलग बन रहा है। पेशेंट के लिए अलग बन रहा है और जो पेशेंट के साथ है उनके लिए अलग बन रहा है और हमारे घर के लिए अलग बन रहा है, क्योंकि हम भी तो चारों हैं। युगु है, दी है, मैं हूँ और ये है। और मुझे भी फास्ट है श्रावण महीने का। मैं पूरा महीना फास्ट रखती हूँ, तो इसीलिए मैं एक ही टाइम खाती हूँ साबूदाना। खाना मैं नहीं खाती हूँ 1 महीने तक। तो बच्चों के लिए और इनके लिए भी खाना बनाना पड़ता ही है। तो ऐसे चल के अब 5 दिन हो रहे हैं। तो टिफ़िन जा रहा है यहाँ से। जितना भी मुझसे हो रहा है मैं कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी ना ऐसे होता है कि कुछ लोग ना हमारे मन से जो उतर जाते हैं एक बार, तो उनके लिए कुछ करने का मन नहीं करता है। फिर चाहे उनकी हालत कैसी हो या चाहे उन सिचुएशन कोई भी हो, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया है, मेरे बच्चों के साथ किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। अब उन्होंने क्या-क्या किया है आज तक मेरे साथ, ये मैं तो आपको किसी और बहुत वीडियो में बता सकती हूँ, क्योंकि एक वीडियो में इतनी स्टोरी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि लगभग मेरी शादी को अब 10 साल हो चुके हैं। और 10 साल में ऐसी बहुत सी बातें हैं बोलने जैसी मेरे पास, जो कि मेरे साथ हुई है और जो कि ससुराल वालों ने मेरे साथ की है। लेकिन इस वीडियो में तो मैं इतना ही कहूँगी कि जब इनके ऊपर टाइम आता है हॉस्पिटल का या फिर कुछ भी चीज़ का इनको ज़रूरत पड़ती है, तो इनको हमेशा से मेरे पति या फिर मैं ही दिखती हूँ। ये घुमा फिरा के हम पर ही आ जाते हैं। इनको कोई और नहीं मिलता है हेल्प के लिए, क्योंकि और जब बात मान सम्मान की आती है, अ, हमें किसी बात में ये पूछते नहीं हैं या फिर कोई भी बात हो, कभी भी इन्होंने हमारा दोनों का ओपिनियन नहीं लिया है घर के बहू बेटे के नाते। तो ये बात तो छोड़ ही दो, लेकिन हमारा नहीं लेते हैं, लेकिन किसी और के जो बाहर के लोग हैं उनका ओपिनियन लेते हैं। उनके हिसाब से हमारा घर चलता है पूरा। और कुछ भी फंक्शन हो, चाहे कुछ भी छोटे मोटे प्रोग्राम ही क्यों ना, उनको जो लोग हैं उनकी बहुओं को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और मैं खुद के घर की बहू हो के मुझे कभी भी इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं दिया जाता है। हालांकि मुझे एक पराई हूँ, मैं दूर से आई हूँ, इनके साथ जान पहचान नहीं है या फिर मेरा यहाँ पे कुछ हक ही नहीं है, इस तरीके से मेरे साथ ये लोग ट्रीट करते हैं। मुझे वहाँ पे ऐसा फील होता है कि मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती आई हूँ। मुझे हर चीज़ के लिए ऐसा गिल्टी फील होता है, वहाँ पे खाने को हो चाहे पीने को या फिर रहना ही क्यों ना हो। उतना तो रहने करने के लिए इनके वहाँ पे है भी नहीं मेरे लिए कुछ, कि इन्होंने स्पेशल रूम वगैरह नहीं बनाई है, कुछ भी नहीं है मेरे लिए। जो कुछ है 2 रूम्स है बस। उसमें पहले ही वो लोग रहते हैं, उनका सारा कबाड़ पड़ा हुआ है और वहाँ पे मेरा एडजस्ट होना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं वहाँ पे बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा वैसा पसंद भी नहीं है और ये लोग वैसे रहते भी नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ बार बार। तो आज तक इन्होंने मेरा 10 साल में कुछ भी नहीं किया, हालाँकि मेरी बदनामी करते फिरते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करती। और मेरे साथ में जाना को भी ऐसा-वैसा कुछ भी बातें सुनाते हैं, क्योंकि वो चुप रहते हैं हमेशा। इसीलिए तो चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको सही-गलत की पहचान नहीं है, उनको सब पता है। वक़्त आने पर वो बोलेंगे भी ज़रूर। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठाएँ। तो फ़िलहाल तो अब टिफ़िन जा रहे हैं 5 दिन से, जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रही हूँ। तो जाना अभी हॉस्पिटल में गए हैं टिफ़िन लेके, 2-3 घंटे बैठ के ही लौटेंगे। रोज़ देर से आते हैं ड्यूटी के बाद और वापस हॉस्पिटल में जाते हैं, वापस वहाँ से रात में आते हैं। उनकी बहुत परेशानी हो रही है और ये परेशानी जो है, इसका एहसान किसी को भी नहीं है सिवाय मेरे और मेरे बच्चों के। उनकी जो भी फ़िक्र होती है सिर्फ़ हमको ही होती है। तो यही कहना है इन लोगों से कि जब मुझ पे टाइम होता है तब ये लोग कहाँ जाते हैं, आस पड़ोस वाले या फिर फैमिली वाले। तो इतना ही कहूँगी।